अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सवाल है आप सभी से कि क्या एक शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक मोहब्बत कर सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। किसी भाइयों की फरमाइश थी कि बीवी और शौहर का जो रिश्ता है और रोज़ की जो लड़ाई झगड़े हैं उसके ऊपर कुछ आपकी तरफ से कुछ बातें आएँ ताकि हम लोग उसको समझ पाएँ और उस पर अमल कर पाएँ। तो मैं चाहा कि आपसे ये बात अर्ज़ करूँ और इसमें समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और इशारा क्या है मेरा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज आपको एक 70 साल की बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ जिनके शौहर ने उनसे पागलपन की हद तक मोहब्बत की है उनसे, और सुकून के साथ और हंसी खुशी 50 साल गुजारे हैं साथ में। क्या राज था और क्या माजरा था, ये सुनते हैं और समझते हैं। ये सब बातें जब एक इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा और इस पुरसुकून ज़िंदगी का राज समझने के लिए उससे पूछा, कहा कि क्या आप खाना बनाने में बहुत माहिर थी या आप बहुत खूबसूरत थी, क्या राज था, क्या वो खूबसूरत थे या 3-4 बच्चे आपके जो खूबसूरत बच्चे थे वो उसके वजह थी या कोई और राज था? तो उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखिए, खूबसूरत और पुरसुकून ज़िंदगी की बुनियाद और उसका दारोमदार सबसे पहले तो अल्लाह की मदद और औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो जहन्नम भी बना सकती है। और एक बात याद रखिए, इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम भी मत लीजिए। रिश्तों में मालो दौलत का नाम नहीं लीजिए। बहुत सारे ऐसे मालदार औरतों को देखा है जो उदासी की ज़िंदगी जी रही है और शौहर उससे भागा भागा फिरता है। और खूबसूरत ज़िंदगी का राज औलाद भी नहीं है। बहुत सारे औलाद वाले लोग अपने औलाद से ही परेशान हैं। और बहुत सारी औरतें खाना बनाने में भी बहुत माहिर हैं, दिन भर किचन में रहती है लेकिन अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना पाती। तो फिर सवाल किया गया कि आखिर राज क्या है, इस खुशहाल ज़िंदगी का माजरा क्या है? तो बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उस राज पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि जब मेरा शौहर मुझसे गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ। और वो खामोशी ऐसी नहीं कि जिल्लत वाली, बल्कि उस खामोशी में भी एहतराम, इज्जत शामिल होती है। मैं अफसोस के साथ सर झुका के हर बात उनकी मैं सुनती हूँ। हालांकि कुछ औरतें ऐसे वक्त में खामोश तो हो जाती है लेकिन उनके चेहरे पे देखकर ऐसा लगता है कि वो शौहर को जलील करना चाहती है। उनकी खामोशी में जिल्लत होती है, इससे बचना चाहिए। तो फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि माँ जी, आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती थी? जहाँ पर आप पर इतना गुस्सा किया जाता था, इतना नाराज़गी होती थी, इतना चिल्लाया जा रहा था आप पे, तो अच्छा था कि आप कमरे से बाहर हो जाते, इसी में आफियत थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वरना शौहर को लगेगा कि आप उससे भाग रही हैं, आप उससे सुनना भी नहीं चाहते। ऐसे मौके पर हमें हमेशा शर्मिंदगी के साथ खामोशी से सुनना चाहिए। जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप जब जवाब देंगे और वो उधर से चीखेगा तो रस्सी को दोनों तरफ से खींचना हुआ ना। अगर वो रस्सी को एक तरफ से खींच रहा है तो आप ढीला छोड़ दें, अगर दोनों खींचेंगे तो रस्सी टूट जाएगी। फिर मैं क्या करती थी कि जब शौहर सब कुछ कहकर थक जाता था तो मैं कहती थी आपकी बात पूरी हो गई, क्योंकि शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है। चीखने और चिल्लाने के बाद उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं कमरे से निकल जाती थी और मैं अपने कामों में लग जाती थी। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि फिर आप उसके बाद क्या करती थी? क्या आप बातचीत बंद कर देती थी? एक दिन, 2 दिन या एक आध हफ्ते के लिए बंद कर देते थे बातचीत? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। इस बुरी आदत से बचनी चाहिए, ये 2 धारी तलवार है। अगर आप ऐसे बातचीत बंद कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और अगर ऐसी ही आदत लग गई तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। मैं 2 या 3 घंटे के बाद ही
چائے یا شربت یا کافی لے کر اس کے سامنے پہنچ جاتی تھی اور محبت بھرے انداز میں کہتی تھی پی لیجئے، اور حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھلے کہ ناراض ہوتے ہیں، وہ ناراضگی کے لہجے میں کہتے ہیں کہ لے جاؤ یہ چائے، مجھے نہیں پینا مجھے چائے، لیکن پھر میں اور پیار سے کہتی ہوں کہ پی لیجئے نا۔ پھر اتنے پیار اور محبت کے آگے وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور پھر چائے کافی پینے لگ جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں۔ پھر میں سوری اور معافی کے بعد پیار بھری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ماں جی ایسے کیسے، آپ کا سیلف ریسپیکٹ، آپ کا عزت نفس کا کیا؟ تو اس بوڑھی خاتون نے بہت پیارا جواب دیا کہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اور میرا سیلف ریسپیکٹ اسی وقت ہے جب میرا شوہر، میرا پتی مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو، اور ہماری شادی شدہ زندگی خوشگوار اور سکون والی ہو۔ اور دوسری بات، میں اتنی پاگل اور اتنی بے وفا بھی نہیں ہوں کہ اس کے غصہ آ جانے کی وجہ سے تمام محبت اور اس کے اچھے اور برے وقت کو بھول جاؤں، اور ان کی ساری قربانیوں کو جو میرے لیے، میرے بچے کے لیے اس نے قربانی دی ہے، میں بھول جاؤں۔ میں اتنی بے وفا نہیں ہوں، نہ میں اتنی پاگل ہوں۔ وہ سخت دھوپ میں کام میں جانا، مصیبت کی سردی سے بے پرواہ ہو کر گرم بستروں کو چھوڑ کر ہمارے لیے محنت کرنا، اور تیز بارش میں بھیگتے ہوئے آنا، اور ہر وقت گھر کی بہتری کے لیے فکر کرنا، کیا میں اس کو بھول جاؤں صرف ایک غصے کی وجہ سے، اس کے چلانے اور تھوڑا بولنے کی وجہ سے؟ تیسری اور لاسٹ بات، شوہر اور بیوی کے درمیان، پتی اور پتنی کے درمیان عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی خود اپنے آپ کو، ہر چیز کو، اپنے عزت کو شوہر کو سونپ دیتی ہے، تو اس کے سامنے کاہے کی عزت نفس اور کاہے کا سیلف ریسپیکٹ؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس انٹرویو سے اور اس ساری باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے اور تمام امت کے لیے اور سارے میاں بیوی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے۔